झारखंड में तेजस्वी यादव को भाव नहीं मिल रहा है। महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर किचकिच मची हुई है। दूसरे चरण का नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में एनडीए खूब मजे ले रही है। चिराग पासवान हो या फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सब हमलावर हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। झारखंड से लेकर बिहार तक उनकी हवा निकालने में जुट गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है सियासी लिहाज से, क्योंकि झारखंड में तेजस्वी यादव की दाल नहीं गल रही है। तेजस्वी यादव झारखंड में 17 सीटों की उम्मीदें लेकर बैठे थे, लेकिन मामला 7 सीटों पर आ गया। लेकिन अभी भी फिलहाल जो खबरें हैं उसमें 7 सीटों पर भी तेजस्वी यादव को भाव नहीं मिल रहा है। यानी झारखंड की जो पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी और दूसरी कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी, दोनों ने मिलकर साठगांठ कर ली है और तेजस्वी यादव को कम सीटें थमा दी गई हैं। अभी तक जो फार्मूला सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव को 7 सीटें दी जा रही हैं और इसी में वामपंथी दलों से जो है शेयरिंग करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक फार्मूला निकल नहीं पाया है। 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले और दूसरे चरण का भी अब नॉमिनेशन शुरू हो गया है और ऐसी स्थिति में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है और एनडीए अपना सीटों का बंटवारा करके बैठ गई है। चिराग पासवान को 1 सीट मिली है, नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली हैं और बाकी सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। और उसके अलावा जो झारखंड की सहयोगी है आजसू, वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहां फॉर्मूला सेट हो गया है। लेकिन महागठबंधन के अंदर यानी जो इंडिया गठबंधन है झारखंड की, उसके अंदर सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव पिछले 3-4 दिनों से झारखंड में बैठे हुए हैं, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। तो अब यहां पर बाछें खिल गई है एनडीए नेताओं की। बिहार में एनडीए के नेता दनादन आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है। बिहार में भी उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर और झारखंड की तो बात अलग है। झारखंड में तो पूर्ण चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। तो चिराग पासवान से जब तेजस्वी यादव के पर पूछा गया कि किस तरह से, तेजस्वी यादव को तो भाव ही नहीं दे रहे हैं महागठबंधन के नेता, हालत उनकी खराब है, तो चिराग पासवान स्वाभाविक तौर पर अपने विरोधी तेजस्वी यादव पर बरस पड़े और नसीहत दे डाली। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लीजिए आप। भाई, जो गठबंधन में सीटों के बंटवारे तक को सहजता से नहीं कर पाए, जब एक दूसरे के साथी को, जब ये लोग सीट बंटवारे में ही सम्मान नहीं देते, तो ऐसे में कैसे अपने अपने समर्थकों को ये कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। ये बात तय है, स्पष्ट है कि तथाकथित इंडिया अलायंस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ अलायंस है। ये विचारधारा का अलायंस नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं का अलायंस है। एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने की सोच वाला ये अलायंस है। ऐसे में एक दूसरे को सीटों पर कैसे कम किया जाए, दबाया जाए, लगातार इन लोगों का प्रयास यही रहता है। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा और परिणाम हम लोगों ने इनकी इस सोच का हरियाणा में अभी जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा जैसे राज्य की जनता ने, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने एक तरफा इसमें अपनी भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, पर उसके बावजूद अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, तो ये बात स्पष्ट है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया। विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिर्फ झूठ बोलो और लोगों को डराकर अपना वोट लो। अब धीरे धीरे देश की जनता, जो कुछ समय के लिए संभवतः लोकसभा के चुनाव में इनके साथ गई थी, और ये लोग अतो उत्साहित हो रहे थे कि भैया अब एनडीए का कुछ नहीं रहेगा, एक एक करके तमाम राज्यों के परिणाम आप देखिएगा।
उसमें सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा से हम लोगों ने शुरुआत की, झारखंड, महाराष्ट्र अभी आगे है और दिल्ली से होते हुए बिहार, जहां पर आज मैं खड़ा हूं, यहां पर भी अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कह दिया। तेजस्वी यादव तो अपनी सीटों का समायोजन नहीं कर पाए और एनडीए गठबंधन हर स्टेट में करती है और सरकार भी बनाई। हरियाणा में जिस तरह से लोग उम्मीद पाले हुए थे कि एनडीए गठबंधन की वहां दाल नहीं गलेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हरियाणा में सरकार बन गई। तो चिराग पासवान ने अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव को मुंह चिढ़ा दिया, बता दिया कि आपकी क्या हैसियत है, महागठबंधन के दलों का क्या हालचाल है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ दिखा दिया, आईना दिखा दिया। और इधर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी बरस पड़े। वो तो लालू परिवार पर हमेशा बरसते रहे हैं और अब जब झारखंड का मसला सामने आया तो खूब बोले। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव को लेकर नित्यानंद राय, सुनिए आप। भाव उनको मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि महागठबंधन में भी उनकी स्थिति ऐसी हो गई और महागठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं कि अब तेजस्वी जी को बिहार की जनता इनकार कर चुकी है और झारखंड की जनता भी इनकार कर चुकी है, तो क्यों उनको भाव देगा। गठबंधन में अब उनका अस्तित्व भी बहुत नहीं बचा। परिवारवाद को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। सीताराम मांझी ने अपनी बहू को टिकट दिया है। नीतीश जी के साथ लगता है तेजस्वी यादव थे तो उस वक्त ज्यादा उनकी पूछ होती थी क्या? नहीं, देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर, भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर कुछ दिन सत्ता में रह गए, लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोग जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी जी हैं और लालू जी के ज़माने में भी यही काम हुआ करता था। तो बिहार के लोग विकास चाहिए, बिहार के लोग अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बिहार को निराश जो आरजेडी और तेजस्वी जी और नीतीश जी के राज में भी जब यहाँ थे उस समय भी हमेशा इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम तेजस्वी जी करते थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी उनसे अलग भी हुए थे और बिहार को जितना धोखा आरजेडी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोगों ने दिया है बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। तो नित्यानंद राय की भी बात आपने सुन ली। नित्यानंद राय भी जो है हमलावर है, नित्यानंद राय भी लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं खुलकर। जिस तरह से झारखंड में सीटों की शेयरिंग नहीं हो पा रही है, मामला सुलझ नहीं पा रहा है, चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन चल रहे हैं, दूसरी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो दनादन नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता अभी भी मुंह ताक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव की बात मानी जाएगी कि नहीं, ये भी अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। सीटें उन्हें मनमाफिक मिलेंगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं बिहार एनडीए के नेता और खूब मुंह चिढ़ा रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।